हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आज इस क्लास में अपने पास हम क्या पढ़ाई करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक बात समझेंगे और कि जो एक प्रोप्राइटर कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उस कैपिटल में हम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, लॉस का ट्रीटमेंट कब, कैसे, क्या करते हैं। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, फिर इस क्वेश्चन को भी आपके सामने देखते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले एक दो बात भी बता दूं। आप अकाउंटिंग इक्वेशन जब कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या भाई। तो इसमें आप लिखते हो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। ये जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब क्या कि प्रोप्राइटर जो पूंजी लगाता है, या टी लिखा गया था एलो का। तो प्रोप्राइटर जो पूंजी लगाता है, तो पूंजी लगाता है क्यों? वो कैपिटल लगाता है क्यों? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बात सिंपल सा ध्यान ये रखना है, आपको समझ के रखना है कि जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस करने के दौरान, प्रॉफिट किस में ऐड होता है? कैपिटल में ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल के साथ ऐड करते हैं। बट भाई बिजनेस है यहाँ पे, तो बिजनेस में तो प्रॉफिट नहीं तो कभी लॉस भी तो हो सकता है। तो यदि अगर प्रॉफिट हुआ तो आप कैपिटल में उसको ऐड कर दोगे, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होके क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस को हम क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना। ये तो बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। कितने का पूंजी लगाया है? 1/4/2022 को 1 लाख रुपए का, ठीक है। एंड अ लोन ऑफ रुपीज़, लोन लिया है 50,000 रुपये का फ्रॉम द बैंक। तो लाइबिलिटी बोल सकते हैं इसको। तो कितने का लाइबिलिटी है भाई? 50,000 का। तो 1/4/2022 को एक्स के बिजनेस में पूंजी कितना लगा और लोन कितना आया? 50,000 का। फिर लिखा हुआ ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि 31/3/2023 इस डेट को हिज एसेट्स वर, कितने का एसेट्स है? तो जो जो गिवन है उसको तो आप लिख लो आराम से। 175 का एसेट्स है। बस क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो दो चीज़ फाइंड करना है। इस डेट को उसके बिजनेस में पूंजी कितना है वो फाइंड करना है, और 22-23 इस ईयर में, इस साल में उसने कितने प्रॉफिट कमाए हैं उस चीज़ को फाइंड करना है। आराम से ध्यान से समझेंगे बात को, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। देखो, अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सिंपल सोचना है आपको। मैंने बोला 1/4/2022 को कितना कैपिटल आया, पूंजी 1 लाख रुपये, और लायबिलिटी कितना है? 5 लाख रुपया। अगर मैं इस डेट का अकाउंटिंग इक्वेशन करूँ तो क्या होगा भाई? पहले अकाउंटिंग इक्वेशन आप लिख लो। लिख लिया, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। तो कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो कैपिटल की जगह आपने रख दिया 1 लाख रुपए। लायबिलिटी कितना है? 50 है। तो आपने लायबिलिटी की जगह कितना रख दिया? 50। तो बताओ इस डेट को अकाउंटिंग इक्वेशन जब बना रहे हैं तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? यानी कि एसेट्स कितने का बन जाएगा? 150 का। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4/2022 को एक्स के बिजनेस का पोजीशन कुछ ऐसा है, जहाँ पर 1 लाख का कैपिटल है, 50,000 का बैंक का लोन है जो कि लायबिलिटी है ना, और तो 1.5 लाख का एसेट्स बन गया। यही पोजीशन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब आप ही बताओ मेरे को, जब 1/4/22 को ये पोजीशन है कि एसेट्स इतना है
कैपिटल और लायबिलिटी। तो एसेट्स तो 1.5 लाख का साफ साफ दिख रहा है। और क्या होता है कि 31/3/2023 को उसके बिजनेस के एसेट्स कितना दिख रहा है हमारे पास, 175। इसका मतलब भाई यहाँ से अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे आते हैं 31/3/2023 को, मतलब यहाँ पे बिजनेस में स्टार्टिंग उसका एसेट्स कितने था, 150 का एसेट्स था टोटल, था ना। और यहाँ से यहाँ आते आते साल के अंत में एसेट्स कितना हो जाता है, 175। तो एसेट्स कैसे बढ़ा होगा, क्वेश्चन में तो बीच में लिखा हुआ नहीं है कि फर्दर उसने लोन लिया है, नहीं लिखा हुआ। तो ये बात क्या सोचने वाली नहीं है, और सिंपल सा बात समझने वाला ये है कि पक्का एक्स ने अपने बिजनेस में 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा। कितने का प्रॉफिट कमाया होगा, 25,000 का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आपके पास टोटल एसेट्स था 1.5 लाख रुपये का, और उसी साल के अंत में यानी कि 31/3/2023 को फाइनेंशियल ईयर हम भर रहे हैं, तो यहाँ जो एंड हो रहा है तो एसेट्स कितने का है टोटल, 175 का। तो आपने तो कोई कर्ज लिया नहीं है और कहीं से कुछ पैसा आया नहीं है, तो ये 150 से 175 कैसे हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कमाया होगा ड्यूरिंग द ईयर 22-23, तभी ये चीज़ हो पाया है। अगर एसेट्स यहाँ 150 है और साल के अंत में यहाँ पे सपोज 150 नहीं होके या 175 नहीं होके 120 हो जाता, 130 हो जाता, इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ छोटा सा यहीं पर कि 150 का एसेट्स था स्टार्टिंग में और क्लोजिंग में 175 नहीं लेके आपको 120 का दे रहा हो टोटल एसेट्स, इसका मतलब एक्स के बिजनेस में 30,000 रुपये का लॉस लगा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है जब तक कि और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना हो। तो इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बात समझ में आता है कि स्टार्टिंग में 1.5 लाख का एसेट्स था, क्लोजिंग एसेट्स मतलब साल के अंत में इतना था, और कोई कहीं से पैसा वैसा नहीं आया है, तो एसेट्स एक ही वजह से बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि 25,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब अगर आपसे प्रॉफिट मांगा गया था क्वेश्चन में कि 22-23 में क्या प्रॉफिट होगा, तो आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग एसेट्स। तो क्लोजिंग एसेट्स कितना है 175 और ओपनिंग एसेट्स कितना ना टोटल 150, तो प्रॉफिट कितना हो गया 25 का, हो गया ना। और क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ भाई इस दिन का कैपिटल पूंजी। अभी अभी मैंने क्लास के इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी जो पूंजी होता है और अपने को प्रॉफिट कमाया है तो पूंजी को प्रॉफिट में ऐड करते हैं। अगर प्रॉफिट कमाया है तो स्टार्टिंग साल के स्टार्टिंग में पूंजी कितना था 1 लाख रुपए का था ना, दिया हुआ क्वेश्चन में, और आपने स्टार्टिंग से अंत तक पहुंचते पहुंचते 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो स्टार्टिंग का पूंजी 1 लाख का और ड्यूरिंग द ईयर आपने 25,000 कमाया, तो साल के अंत में हम बोल सकते हैं प्रोप्राइटर का कैपिटल कितना हुआ होगा 1 लाख और 25,000, मतलब 1,25,000। मतलब कि इस बात को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूँ कि 31/3/2023 को कैपिटल की बात करें तो क्या रहा होगा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट जो 2022-23 में कमाया आपने, मतलब कि एक्स ने। तो स्टार्टिंग का पूंजी कितना था 1 लाख का, और प्रॉफिट जो साल भर में कमाया कितना कमाया 25,000, तो साल के अंत का कैपिटल कितना बच गया, बन गया 125 का। तो कोई फार्मूला रटने वाला इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा रट लो तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअली एकदम समझना है कि हाँ साल के स्टार्टिंग में ये पोजीशन है तो अंत में ये पोजीशन क्यों हुआ होगा, इस क्यों को ढूंढ लो तो हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलना ही मिलना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।